ओमिक्रॉन ने दी दस्तक और लोगों में दहशत। जी हां, हरियाणा के फरीदाबाद में ओमिक्रॉन का दूसरा मामला सामने आने के बाद दहशत का माहौल बन गया है। करीब 15 दिन पहले कनाडा से लौटी महिला का दिल्ली एयरपोर्ट पर रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महिला का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा तो रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। फिलहाल महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुसार महिला में कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं है और वो स्वस्थ है। आपको बता दें कि हरियाणा में पहला ओमिक्रॉन का मामला करनाल से सामने आया था, जिसमें पुर्तगाल से लौटा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पीड़ित का इलाज अस्पताल में जारी है। व्यक्ति का बेटा भी संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बेटे के सैंपल को भी ओमिक्रॉन जांच के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है, जिसको लेकर कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वालों को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चेतावनी भी दे डाली है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में अनिल विज ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बैन होगी जिसने कोरोना की दोनों डोज नहीं ली है। पूजा शर्मा हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुकी है, ब्यूरो चीफ है। पूजा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ओमिक्रॉन पूरे विश्व में जहां अपना कहर बरपा रहा है, वहीं अब देश में तो मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अब प्रदेश में भी एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में नया मामला सामने आया है। बिल्कुल मोनिका, देखिए फरीदाबाद में हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग बता रहा है कि एक मामला ये ओमिक्रॉन का नए वेरिएंट का आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो लगभग 3 मामले हैं ओमिक्रॉन कोरोना के नए वेरिएंट के जो इस वक्त फरीदाबाद में है। और बहुत चिंता का विषय यह है कि कोई लक्षण जो है, जो युवती कनाडा से आई थी, छात्रा थी और उसमें ये इस तरह उसका टेस्टिंग हुई और वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई और ओमिक्रॉन वेरिएंट उसमें पाया गया, लेकिन लक्षण कोई नहीं थे। तो ये अपने आप में स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि देखिए अभी पीछे स्वास्थ्य विभाग ने एक आंकड़े भी जारी किए थे कि काफी संख्या में लोग ऐसे थे जो विदेश से वापस लौटे हैं, लेकिन उन्होंने जो अपनी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दी है, टेलीफोन नंबर या घर का पता दिया है, वो गलत है। यानी काफी लोग गायब थे और उनकी ट्रेसिंग नहीं हो पाई थी। ऐसे में संभवतः उनमें भी कोरोना के लक्षण ना होने के बावजूद वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे में आज जब ये मामला सामने आया तो आनंद फानंद में हाई लेवल कमेटी की बैठक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने की और किस तरह से गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि कोरोना संक्रमण ना फैले, इस पर चर्चा मोनिका की गई है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में तांडव हुआ, उसके बाद भी प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने कोई बड़ा सबक नहीं लिया है, ये कहा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान की यदि बात की जाए तो बड़े स्तर पर यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, फिर चाहे वो निजी स्तर की बात की जाए या फिर सरकारी समारोह की बात की जाए, और इन समारोह में काफी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं, जहाँ न मास्क का प्रयोग पूरी तरह से किया जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सिर्फ इसी बात पर फोकस किया जाता है कि कोरोना की दोनों डोज वैक्सीन की लगी है या नहीं लगी है। लेकिन आपको बता दूं मोनिका कि जो युवती जिसमें नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है, उसको दोनों डोज वैक्सीन की लग चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोरोना संक्रमित हुई। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन क्योंकि कोरोना को लेकर R&D अभी भी चल रहा है, तमाम रिसर्च हो रही है, तो ऐसे में बिल्कुल दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोरोना के नए वेरिएंट का कितना जो है उसका असर आगे देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वक्त बहुत जरूरी है कोरोना की दूसरी लहर के सबक को ध्यान में रखते हुए कि प्रशासन सख्ती अपनाए, सार्वजनिक समारोह चाहे फिर वो निजी हो या सरकारी, उनको प्रतिबंध किया जाए उन पर, क्योंकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने दूसरी लहर में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर जिन्होंने काम किया लोगों की जान बचाने के लिए, वो एक मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब साफ है कि शासन प्रशासन की तरफ से बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो घोर लापरवाही बरती जा रही है। जैसे कि आप बता रही हैं, आप फील्ड पर रहती हैं और आपने देखा भी कि बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं और यहाँ पर गैदरिंग भी लोगों की हो रही है, तो ये बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल मोनिका, देखिए
अभी जो गाइडलाइंस आई उसके अनुसार जो है ये रैंडम चेकिंग की जाएगी कि कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगी हैं या नहीं लोगों को। लेकिन यदि वैक्सीनेशन के बावजूद अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है और उसमें लक्षण नहीं होते हैं और वो किसी इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनता है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको वो संक्रमित कर सकता है। और ऐसे में ऐसे लोग भी बहुत होते हैं कि जिनको कोरोना के चलते जो उनका इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर उतना ही इम्यूनिटी सिस्टम हो। तो ये कोरोना किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है और किसी के लिए भी माइल्ड साबित हो सकता है। तो ऐसे में हर वर्ग को ध्यान रखने की जरूरत है, चाहे फिर वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो। और जिस तरह से ये 13 दिसंबर को युवती कनाडा से लौटी और छात्रा थी और उसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव हुई, तो ये भी एक दस्तक है कि जिस तरह से सेकंड वेव में जो है काफी संख्या में लोग संक्रमित हुए, जिसमें युवाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी, और अब तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। और फरीदाबाद में जो पहला मामला आया है वो एक युवा का है। तो बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और एक सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रशासन को समझना होगा कि केवल चालान काटने से सड़कों पर कोरोना नहीं रुकेगा, सख्ती बरतने की जरूरत है, क्योंकि बिल्कुल जरूरत है कि यहाँ पर बिल्कुल सख्ती बरती जाए। शुक्रिया आपका पूजा तमाम।